हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच में एक कहानी लेके आए हैं। ये जो कहानी है एक लड़की की है, एक गरीब लड़की की, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत दिखती है, मगर वो गरीब होती है, जिसके कारण वो ईंट के भट्ठी पे काम करती है अपने माँ बाप के साथ। एक गांव में एक चौधरी साहब रहते हैं। चौधरी साहब के पास चार चार ईंट का भट्ठी होता है। गांव में उनका रुतबा होता है, उनका 100-200 एकड़ जमीन होता है। उसी एक ईंट की भट्ठी पे एक लड़की जो होती है वो काम करती है। दोस्तों, बात ऐसा है दरअसल कि चौधरी साहब का एक बेटा होता है, इकलौता बेटा, जो बाहर में रह के एमबीए का पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद चौधरी साहब अपने बेटा को फोन करके कहते हैं कि देखो बेटा, पढ़ाई तुमने अगर कंप्लीट कर ली तो अपने पापा का ही इतना बड़ा बिजनेस है, चार चार ईंट का भट्ठी है, इतना खेती बाड़ी है, तो क्यों नहीं आके पापा के ही हाथ बटाते हो। ये बात पर उसका बेटा हामी भर देता है और अपने पापा की कही हुई बात पे वो गांव वापस लौट आता है। दोस्तों, उसका बेटा गांव आते ही सबसे पहले वो ईंट के भट्ठी पे जाता है और संयोग बस सबसे पहले उसी ईंट भट्ठी पे जाता है जिस भट्ठी पे वो लड़की काम कर रही होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रेखा होता है। जैसे ही चौधरी साहब का बेटा ईंट के भट्ठी पे पहुंचता है तो सबसे पहले उसका नजर जो है उस रेखा पे ही पड़ती है। गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में रेखा काफी पसीने से लथपथ ईंट के भट्ठी के पास में जो ईंट होता है उसको सांचा देने के लिए सान रही होती है मिट्टी को। काफी पसीने से लथपथ होने के वजह से उसका जो बॉडी है पसीना से भींगा हुआ होता है। ये सब देखते हुए काफी आनंददायक महसूस करते हैं चौधरी साहब का बेटा की वाह क्या खूबसूरत लड़की है। तभी कुछ देर बाद रेखा की नजर पड़ती है चौधरी साहब के बेटे पे। वो देखती है अपने बदन को, पूरा भींगी भींगी रहती है पसीने से। बगल में दुपट्टा रखा होता है, वो मिट्टी से बाहर निकल के दुपट्टा लेके अपने तन को ढकती है। फिर उसका बेटा भी बगल में ही केबिन होता है, उस केबिन में जाके बैठ जाता है। मगर उसका बेटा उसी समय उस लड़की का दीवाना, रेखा का दीवाना हो जाता है, उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। फिर क्या था, उसके बेटे का मन किसी चीज पे नहीं लगता है। उसका बेटा रोज उसी भट्ठी पे ज्यादा से ज्यादा आके वक्त गुजारता है ताकि उस लड़की का जो दीदार है वो कर सके। दोस्तों, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसी सिलसिला चलते रहता है। रोज उसका बेटा चौधरी साहब का आके उस लड़की का दीदार करता है। फिर एक दिन क्या था, एक दिन उसने उस लड़की से पूछ ही डाला कि तुम इतनी खूबसूरत हो, बताओ तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है। लड़की बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि साहब, हम 12वीं तक पढ़े हैं। हम अपने नानी के यहाँ रह के पढ़ते थे। दुखद बस मेरी नानी का देहांत हो जाने की वजह से वापस से फिर अपने मम्मी पापा के साथ ही रहने लगे। चूंकि हम लोग गरीब हैं तो हम अपने मम्मी पापा का भी हाथ बटाने के लिए ईंट की भट्ठी पे आते हैं और काम करते हैं। ये सारी बात सुन के चौधरी साहब का बेटा काफी ही अंदर से भावुक हो गया कि गरीबी क्या चीज होती है। आज मेरे पापा के पास इतना धन दौलत है, लेकिन ये लड़की इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मेरे ईंट के भट्ठी में मिट्टी सान रही है। ये सब काफी बातें सोचते सोचते बहुत भावुक होता है चौधरी साहब का बेटा, और कहीं ना कहीं उसे और भी प्यार जो होता है उस लड़की के प्रति बढ़ जाता है। फिर ऐसी सिलसिला चलते रहा, दोनों का आपस में मिलना चलते रहा। धीरे धीरे लड़की को भी प्यार होने लगता है। कहते हैं ना कि जवानी का जो प्यार होता है कम उम्र में वो परवान चढ़ने लगता है। एक बार की बात है, दोनों बात करते करते आपस में एक दूसरे से गले लिपट गए। गले लिपटने के बाद रेखा की जो माँ होती है वो दूर से ही देख लेती है, क्योंकि उसका भी ईंट पाथने का टाइम हो गया रहता है। तो वो जैसी देखती है वो दूर से ही ऐसे आवाज निकालती है कि ये दोनों समझ जाए कि पीछे से कोई आ रहा है। जैसे ही वो गले से खांसने की आवाज निकाली उसकी माँ, दोनों चौंक गए और एक दूसरे से जो गले से लिपटे हुए थे दोनों अलग हो गए। फिर क्या था, उसकी माँ आई और अपनी बेटी को बोली, रेखा, मैं देख रही हूं आजकल तुम्हें कामों में मन नहीं लग रहा है। और चौधरी साहब के बेटा जिसका नाम मोहित था उसे भी बोली
कि छोटे साहब आपको धूप लग जाएगी, गर्मी का मौसम है, आप जाके अपने केबिन में बैठ जाइए। रेखा की माँ की बात को मानते हुए चौधरी साहब का बेटा जो मोहित, वो जाके अपने केबिन में बैठ जाता है। उसके बाद उसकी माँ रेखा का काफ़ी क्लास लेती है, उसे समझाती है कि देख बेटी, हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, तभी चौधरी साहब के ईंट के भट्ठे पे काम करके अपना गुजारा करते हैं। सो ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। चौधरी साहब का बेटा का क्या जाएगा, कुछ भी ऊंच नीच होता है और चौधरी साहब को मालूम होता है तो हम माँ बाप बेटी तीनों को ईंट के भट्टी में झुकवा देंगे। सो ये सब सही चीज नहीं है, तुम छोटे साहब मोहित से दूर रहा करो। ये सब बात सुन के चौधरी साहब जो रेखा है वो काफी ज्यादा डर गई, सहम गई। उसके बाद वो मन ही मन उदास हो गई कि मेरी माँ ने जो कहा है ये भी बात भी सही है, मुझे जो मोहित के प्रति लगाव है वो भी बात सही है, लेकिन हम लोग गरीब हैं। उसका दिल ये गवाही देने लगा कि हम गरीब हैं, मेरी माँ सही कह रही है। कल को कुछ भी ऊंच नीच होता है तो बदनामी किसकी होगी, मेरी और मेरे माँ बाप की होगी। ये सब सोच के गुमसुम रहने लगी। फिर अगले दिन मोहित आता है उसी ईंट की भट्टी पे, फिर उस लड़की को देखता है और खुश होता है। फिर वो पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ही गुमसुम हो, कुछ जवाब नहीं दे रही हो। दोस्तों वो बोलती है कि देखिए, कल जो हम लोग गले मिले थे बातें करते करते, वो मेरी माँ देख ली थी और मेरी माँ बोली कि ये देखो, ये सही बात नहीं है, मोहित के पापा को पता चलेगा तो चौधरी साहब हम तीनों को इसी ईंट के भट्ठे में झुकवा देंगे। ये बात सुनकर मैं काफ़ी डर गई। देखिए, हम काफ़ी गरीब घर से हैं, हम काफ़ी गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तभी दो वक्त का नमक रोटी के लिए हम लोग का दाना पानी हो पाता है। दोस्तों ये सब बात सुन के मोहित भी काफ़ी परेशान हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि वाह, क्या गरीबी और क्या अमीरी, मुझे जिस लड़की से मोहब्बत हुई है वो लड़की गरीबी के कारण मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। काफ़ी ही निराश होकर वो अपने कैबिन में गया और एसी ऑन करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो ये सब सोच सोच के पसीने से लथपथ हो गया। फिर उसके बाद क्या था, उसके मन में वो लड़की इतनी बस गई थी मोहित के मन में, रेखा, कि वो एक दिन बहुत हिम्मत करके सोचा कि आज मैं अपने पापा से बात करता हूँ, यानी कि चौधरी साहब से। वो एक दिन खाने पे बैठा हुआ था, डिनर पे, डाइनिंग टेबल पे अपने पापा के साथ। तो बोला कि पापा, मैं भी चाहता हूँ, आपकी बहुत दिनों से चाहत थी और मम्मी की कि मैं शादी कर लूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी अब कर ही लूँ। जब मैं गांव में ही सेटल हो गया हूँ तो यहाँ शादी करके घर में एक बहू भी आ जाएगी। चौधरी साहब बहुत खुश हुए कि बेटा, हम तो कब से चाह रहे हैं और तुम्हारी मम्मी भी कब से चाह रही है कि तुम शादी कर लो। तो चौधरी साहब पूछे कि बच्चा बेटा बताओ कि तुमको कोई लड़की अगर पसंद, तुम्हारे नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ, हम उसी से शादी तुम्हारी कर देंगे, बस शर्त यह है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मोहित बोलता है कि पापा, लड़की तो पढ़ी लिखी है, मगर दिक्कत एक ही है कि गरीब लड़की है। उस बात पे चौधरी साहब बोले कि अमीरी और गरीबी का बात छोड़ो, अगर लड़की खूबसूरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे पसंद अगर करते हो तो शादी करवा देंगे। तो मोहित बोला कि पापा, लड़की गरीब है, प्लस हमारे ही ईंट के भट्टी पे काम करती है। ये बात मोहित की मम्मी सुन ली। मोहित की मम्मी निकल के बोलती है, देखते हैं जी, हम कहते नहीं थे कि आप मोहित को घर मत बुलाइए, गया होगा ईंट के भट्टी पे, वो सब गरीब लोग तो जादू टोना करके मेरे बेटा को फंसा ली होगी। हम पहले ही से आपको मना करते थे कि मोहित को घर मत बुलाइए। बताइए कि स्कूल और कॉलेज के ज़माने में इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और गांव में आके एक ईंट के भट्टी पर काम करने वाली लड़की को ही पसंद कर लिया। इसका दिमाग लगता है अकल ठिकाने पे नहीं है। इस बात पे मोहित अपनी माँ को बोलता है कि माँ, प्यार कहाँ किससे हो जाए किसी को पता नहीं, जरूरी नहीं कि हम बाहर पढ़े हैं तो वहाँ की लड़की से ही मुझे मोहब्बत हो। तुम भी उस लड़की को देखोगी तो तुम्हें भी वो लड़की अच्छी लगेगी, काफ़ी सुशील, काफ़ी मेहनती लड़की है माँ। उसकी माँ एक न सुनी, उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उस पर चौधरी जी काफ़ी समझदार व्यक्तित्व के लोग थे, वो अपनी बीवी को बोली, तुम शांत रहो, मैं अभी देखता हूँ कि क्या करना है। चौधरी जी अपने मुंशी, जो कि उसी ईंट के भट्टी पे, चारों ईंट के भट्टी में से जो एक ईंट के भट्टी पे जहाँ रेखा काम करती थी, वहाँ के मुंशी जी को फ़ोन लगाएं और मुंशी जी को बोलें
कि जाओ रेखा की माँ और बाप तीनों को मेरे पास बुला के ले आओ। दोस्तों मुंशी भी गया, वहाँ पे ईंट के भट्टी के बगल में ही एक झोपड़ा था, उसी में वो लोग रहते थे, उसी में वो लोग खाना बना के खा ही रहे थे कि मुंशी वहाँ पहुँचा। जैसे ही मुंशी को देखी रेखा की माँ, वो समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। लगता है कि चौधरी साहब को ये सारी बातें पता चल गई है। उसकी माँ, रेखा की माँ, तुरंत मुंशी जी के पैरों में गिर गई, बोली कि हम पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन ये होना ही है बवंडर। लगता है कि चौधरी साहब आज अपने पास बुला के हम लोगों को मरवा ही देंगे। मुंशी जी भी काफी चौंक गए। मुंशी जी बोले कि मैं वहां का मुंशी हूँ और मेरे नाक के नीचे अगर ये सब कुछ हुआ है जो तुम बोल रही हो तो मुझे भी इसकी सजा मिलेगी। सो तुम डरो नहीं, चौधरी साहब जान नहीं मार देंगे। पहले चलो उनसे मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर काफी समझाने बुझाने के बाद रेखा और रेखा की माँ और रेखा के पिता तैयार हुए, चौधरी साहब के हवेली पहुंचे। हवेली पहुंचते ही रेखा की माँ चौधरी साहब के कदमों में गिर गई। साहब, हमारी बेटी की इसमें गलती नहीं है। छोटे साहब मोहित साहब हैं, वही हमारी बेटी की तरफ देखते थे और बातें करने की कोशिश किया करते थे। उस पे रेखा तुरंत बोली कि नहीं साहब, मोहित साहब का इसमें गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। हम ही उनको देखकर उनसे बातें करने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो बाहर में रह के आए हैं, वहाँ पढ़ लिख के आए हैं, तो मुझे वहाँ का कल्चर जानने की रुचि हुई। हम लोग तो गांव में रहे हैं, तो हम ही उनसे बात किया करते हैं। उसी उतने ही बात पे मोहित बोलता है कि नहीं पापा, रेखा झूठ बोल रही है। दरअसल रेखा को देख के हम ही उस पे मोहित हो गए थे। ये सारी बात सुन के चौधरी जी अपने अंतर मन से सोचते हैं, क्योंकि वो काफी ही समझदार व्यक्ति थे। वो सोचते हैं कि देखो इस दोनों के बीच में कितना प्यार है कि दोनों अपना अपना इल्जाम अपने सर पे लेते हुए दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग गया कि इन दोनों में काफी ही प्यार है। फिर उन्होंने एक परीक्षा लेने के लिए अपने बेटे से पूछा, ये बताओ कि रेखा तुमसे ज्यादा प्यार करती है कि तुम रेखा से ज्यादा प्यार करते हो। दोनों का आंसर निकला कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन लड़की बोली कि गरीबी के कारण हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। जिस पे मोहित बोलता है कि पापा, अपने पास सारा धन दौलत है, लेकिन मेरे लिए सारा धन दौलत का मायने एक तरफ है, मगर इस लड़की को देखते मुझे पहले ही मुलाकात में प्यार हो गया था। इस बात पे चौधरी साहब बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटे की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देख सुखदेव, मैं ये जानता हूँ। दोस्तों, सुखदेव जो होता है रेखा के पापा का नाम होता है। तो उन्होंने सुखदेव से कहा, चौधरी जी, कि देख सुखदेव, तू मेरे यहाँ से आज 12-15 बरस से काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार है। तू, तेरी वाइफ और तेरी बेटी ये रेखा, जो कि काफ़ी समझदार लड़की है, तू लोग इतना ईमानदारी के साथ मेरे यहाँ काम करता है। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे, ताकि दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी मोहित हो चुका है तेरी बेटी के खूबसूरती पे। इतना बात पे जैसे सुखदेव को लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो तुरंत ही कदमों में गिर के बोला कि साहब, हम तो इस सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, हम तो आपके यहाँ के नौकर हैं, आपकी ईंट के भट्टी के यहाँ पर। आप मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए, ये मैं सुन के तो धन्य हो गया। इस बात पर कदमों से उठाते हुए सुखदेव को चौधरी जी कहते हैं कि देख, अब हम दोनों समधी बन चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या था, ये सब देखते हुए चौधरी साहब की बीवी भी मान गई कि नहीं, मेरे बेटे का खुशी जहाँ है वही सही है। धन दौलत तो एक जगह है, मेरा बेटा अगर खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि एक माँ के लिए बेटा के खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं होता है। तो दोस्तों, लास्ट में दोनों का शादी हो जाता है। सारे लोग खुशी खुशी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अमीरी और गरीबी एक तरफ होता है, लेकिन दिल से दिल का जो मिलान होता है वो एक तरफ होता है। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके दिल को छू जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने तक के लिए। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।